हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स हम कर रहे हैं और बच्चों चैप्टर आपका है नंबर सिस्टम। तो इसी का हम रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं? रिवाइज कर रहे हैं इसको। तो कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, मतलब ब्लैंक्स फिल करेंगे आप। तो कुछ ब्लैंक्स यहाँ पे दिए हैं। अब देखिए, प्रॉपर्टी अगर आपको पता है तो इजीली आप इसको कर पाएंगे। तो मुझे बताइए, क्या आपको ये प्रॉपर्टी पता है? कौन सी प्रॉपर्टी? क्लोजर प्रॉपर्टी। पिछले सेशन में भी हमने सीखा था क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है। देखिए, क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, अगर हम एडिशन की बात करें, अगर एडिशन चेक करना है, तो इफ एडिशन ऑफ टू होल नंबर्स इज अ होल नंबर, देन इट इज क्लोज्ड, इट इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। ठीक है। एंड मतलब क्या हुआ इसका, कि दो नंबर लेंगे, उनको ऐड करके देखेंगे, फिर देखेंगे वो दो नंबर कौन से हैं, होल नंबर है, नेचुरल नंबर है। तो अगर उनका आंसर भी सेम आया, यानी होल नंबर ही आया, तो आप बोल सकते हैं कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है। ठीक है, अदरवाइज नहीं करता। तो यहाँ पे यही बोला गया है, नेचुरल नंबर्स का चेक करना है कि क्या नेचुरल नंबर क्लोज्ड हैं और कौन सी प्रॉपर्टी के अंडर क्लोज्ड है, ये आपको बताना है। ठीक है, मतलब क्या क्या फॉलो करता है, कौन सा ऑपरेशन क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है फॉर नेचुरल नंबर्स। इस तरह से भी आप चेक कर सकते हैं। तो अगर मैं एडिशन करूं तो ऑब्वियसली फॉलो करेगा बच्चों। ठीक है, एडिशन करूं तो फॉलो करेगा। देखिए, हमें करना है ऐड। दो नेचुरल नंबर ले लीजिए कोई भी, 3 + 5 कितना आ गया? 8। तो देखिए, ये दोनों भी नेचुरल नंबर है और ये भी नेचुरल नंबर है ना। मतलब ऐड करने के बाद आंसर भी एक नेचुरल नंबर ही आया है, इसीलिए इट इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। ठीक है। अब एडिशन के अलावा और कौन सा ऑपरेशन है? अगर हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की, ठीक है, सब्ट्रैक्शन को चेक कर लेते हैं। जैसे अगर मैं 9 - 2 करता हूं, क्या आ जाएगा? 7 आ गया। तो देखिए, यहाँ पे 9 भी क्या है? एक नेचुरल नंबर है, 2 भी नेचुरल नंबर है, 7 भी नेचुरल नंबर है। क्या इसका मतलब ये मान लें हम कि सभी नेचुरल नंबर्स अगर सब्ट्रैक्ट होंगे तो आंसर भी एक नेचुरल नंबर आएगा? बिल्कुल नहीं। जरूरी नहीं है अगर एक आपका नेचुरल नंबर आ गया तो बाकी में भी नेचुरल नंबर ही आएगा। अगर मैं बात करूं, देखिए 20 - 25 क्या आ जाएगा? इंटीजर्स आपने किया, देखिए अब ये छोटा है, ये बड़ा है ना। तो करना हमें सब्ट्रैक्शन ही है, आंसर आएगा -5। ठीक है, साइन तो वही आता है जो बड़े नंबर पे होता है। तो यहाँ पे -5 क्या नेचुरल नंबर है? नो, इट इज नॉट ए नेचुरल नंबर। ठीक है, ठीक है, नेचुरल नंबर तो नहीं है, इसीलिए सब्ट्रैक्शन के अंडर नहीं आता, या फिर ये सब्ट्रैक्शन को के अंडर क्लोज्ड नहीं है, ये बोल सकते हैं नेचुरल नंबर। तो फिर कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है, चलिए देखते हैं। अगर मैं डिवीजन की बात करूं, अगर मैं डिवीजन की बात करूं, दो नेचुरल नंबर्स को डिवाइड कीजिए। जैसे 10/2 कितना आ जाएगा? 5। नेचुरल नंबर आया है। 10/5 कितना आ जाएगा? 2। आंसर ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी है, ये भी है। लेकिन क्या ये हमेशा होगा? अगेन नहीं, जरूरी नहीं है। अगर मैं बात करूं जैसे 13/3 की, तो आंसर क्या आएगा? आंसर बच्चों आपका आएगा 3 × 4 = 12। ठीक है, एक बच गया, और कितना उतार लिया हमने? 0। 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9 एंड सो ऑन। तो ये क्या आया है? ये तो डेसिमल नंबर आया है ना। नेचुरल नंबर तो नहीं मिला हमें, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि डिवीजन के अंडर भी ये क्लोज्ड नहीं है। तो और क्या बचा ऑप्शन?
तो बच्चों अगर हम मल्टीप्लीकेशन के अंदर चेक करते हैं तो 3 इंटू 2 कितना होता है 6। अब कोई भी नंबर आप मल्टीप्लाई करके देखिए 10 इंटू 10, 10 इंटू 20 कर लीजिए, कितना आ जाएगा 200। तो मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो होल हमें नेचुरल नंबर ही मिलेगा। तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन, दैट मीन्स नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन ओनली। ठीक है, ये याद रख लेना। ठीक है, तो इसका ध्यान रखेंगे हम, क्योंकि अगर मैं बात करूं सब्ट्रैक्शन डिवीजन इनके अंदर कुछ केसेस में हो सकता है लेकिन सब केसेस में नहीं होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए। डिवीजन ऑफ अ होल नंबर बाय डैश इज नॉट डिफाइंड, ये आपको बताना है कि क्या आंसर इसका हो सकता है कि एक होल नंबर का डिवीजन अगर हम किसी चीज से करेंगे तो वो डिफाइंड नहीं होगा। ऐसी कौन सी कंडीशन है, बता सकता है कोई? डिवीजन ऑफ ए होल नंबर बाय डैश इज नॉट डिफाइंड। तो अगर मैं एक होल नंबर का डिवीजन 0 से करूंगा, ठीक है, तो आंसर नॉट डिफाइंड आएगा। जैसे 5/0 क्या आता है, नॉट डिफाइंड। अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है आपका तो आंसर नॉट डिफाइंड होगा, है ना, नोट कर लेंगे। ठीक है, नोट कर लिया सबने? चलिए, ये आपको चेक करना है। देखिए अलग अलग प्रॉपर्टीज आ रही है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है वैसे तो, आपको इसका ध्यान होना चाहिए। मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर डैश फॉर होल नंबर्स, ये आपको बताना है कि इस ब्लैंक में क्या आना चाहिए। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आप सोच के देखिए क्या होती है। अगर मुझे ए को मल्टीप्लाई करना है बी प्लस सी से, तो क्या करेगा, ये ए को बी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और ए को सी से, और हम लिख सकते हैं ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो क्या हो गया, मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। क्या आ जाएगा, एडिशन फॉर होल नंबर्स, है ना, एडिशन ये रहा, है ना। तो इस चीज का हम ध्यान रखेंगे और ये यहाँ पे आपकी अप्लाई भी होगी। ठीक है, तो अब देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको आप नोट करिए और मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। अब दोनों इक्वल बोल रहे हैं, 6195 इंटू 2395। यहाँ पे इन्होंने पहले लिखा 2395, तो ब्लैंक में क्या आ सकता है? देखिए ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की जा रही है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। क्या, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पता है किसी को क्या होती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन की बात हो रही है। क्या होता है कि भाई अगर मैं a इंटू बी करूं या b इंटू ए करूं, दोनों ही बराबर होंगे। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये b इंटू ए किया है, यहाँ पे a इंटू क्या होना चाहिए, b होना चाहिए। मतलब अगर ये b है ये a है, ठीक है, ये b है ये a है, तो a यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे क्या आ सकता है, b आ सकता है, जो कि है 6195, है ना। यही प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, तब आप यूज कर पाएंगे। तो अगर एडिशन करेंगे तब भी ये सेम प्रॉपर्टी हम फॉलो कर सकते हैं, लेकिन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन के लिए फॉलो नहीं होती। नोट कर लेंगे और अगला क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश
ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है बच्चों ये। यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, 1001 इंटू 2002 इक्वल्स टू, बराबर ही होना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे आप कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन फॉर होल नंबर्स। कैसे, देखिए 2002 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2002 को लिख सकता हूँ 1001 प्लस 1001, ये 2002 ही तो होगा। तो यहाँ पे 1001 आ गया, तो हम 1001 यहाँ पे लिख देंगे, तो ये सेम प्रॉपर्टी हो जाएगी आपकी, है कि नहीं। तो बस इस तरह से हम इनको कर सकते हैं। अब देखिए आगे ये बताएंगे आप, अगर मैं इसको 0 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आंसर आएगा, जल्दी से मुझे इसका आंसर चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए ये एक नंबर है, ठीक है, क्या बोला गया है आपको, 125 प्लस 68 प्लस 70, 125 प्लस डैश प्लस 17। तो ब्लैंक में क्या आएगा ये आपको बताना है, और इतने से ही काम नहीं चलेगा, आपको ये भी बताना है कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे लग रही है। ठीक है, तो कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई हो रही है ये भी तो बताना है। देखिए यहाँ पे 125, 68 और 17 है। अगर मैं आपको कुछ बताने की कोशिश करूं, देखना आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना इसको, अगर कर पाए तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, अगर मैं इन दोनों को पहले जोड़ूं, जो रिजल्ट आए उसमें सी जोड़ूं, या फिर बी और सी को पहले जोड़ूं, उसका जो आंसर आएगा उसमें ए जोड़ दूं, तो दोनों ही आंसर सेम रहेंगे। तो कौन सी प्रॉपर्टी है, याद है आपको, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 125 है, तो पहले अगर मैं 125 और 68 को जोड़ दूं, और फिर जो इनका आंसर आएगा उसमें 17 जोड़ूं, या फिर 68 और 17 को जोड़ के उसमें 125 जोड़ूं, आंसर सेम रहेगा, नोट कर लेंगे। ठीक है, कर लिया है नोट, वेरी गुड। तो देखिए अभी किया था हमने ये क्वेश्चन, है ना, अगर मैं किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या होगा, ये आपको होमवर्क में कंप्लीट करना है बच्चों। ठीक है, इसको लिख लेंगे, 8925 इंटू 1 इक्वल्स टू, क्या आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों जो क्वेश्चंस हमने रिवाइज किए हैं उनको अच्छे से आप नोट करें और घर पे भी रिवाइज करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।